जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ रीजनिंग एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूं। दोस्तों, बहुत बेस्ट ऑफर लेकर आया हूं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करना। दोस्तों, मैं कौन सी क्लास लेकर आया हूँ? दोस्तों, फरमाइश आई थी कि सर संविधान की क्लास करवा दिए। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, क्या कौन से संविधान संशोधन कब हुए हैं दोस्तों, और उनके तहत क्या क्या बात कही गई है, कौन सी अनुसूची शामिल की गई है। दोस्तों, आज मन वाई करके हम उनको पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों बात करते हैं कहाँ से। संविधान संशोधन अधिनियम। क्या मेरे भाई? संविधान संशोधन अधिनियम। देखो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्या है? 7505545500। ये मेरा क्या है? व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। अगर आप किसी भाई ने पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आप मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक, आइए दोस्तों बात करते हैं। देखो, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? बात की जाए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 1951 के दौरान हुआ था। मेरे भाई, बात की जाए कब प्रथम संविधान संशोधन की बात की जाए कब हुआ था? ये 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। बात की जाए इसके तहत हमें क्या लाभ हुआ था दोस्तों? इसमें हमने कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। क्या इसके अंतर्गत हमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची। बात की जाए, क्वेश्चन में पूछा जाता कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी दोस्तों? पहले अनुसूची की बात की जाए, कौन कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी मेरे प्यारे दोस्तों। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और हमें 9वीं अनुसूची देखने को मिली है। कहां से मिली? बात की जाए कहां से? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा मिली दोस्तों। जब हमारा प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसमें हमें कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रखा है? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 1967 में हुआ था। कौन? 1967 में। बात की जाए इसमें क्या हुआ था 1967 में? इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। और वो भी कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों? 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कब? 21वां संविधान संशोधन सन 1967 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों। मूल संविधान में हमारे पास कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी प्यारे दोस्तों। आज वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है हमें। और मैंने आप लोगों से बताया कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। बात कीजिए, अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ ले जाओ भाषाओं का उल्लेख किसमें मिलता है? ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। हमें कहां से मिलता है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलते हैं। इसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन होता है प्यारे दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन होता है। वो कब होता है? 1992 में होता है दोस्तों। क्या 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। उसके तहत हमें कितनी भाषा जोड़ी गई? 3 भाषा जोड़ी गई दोस्तों। क्या? 3 भाषा। कौन सी? नेपाली, मैथिली और कोंकणी भाषा दोस्तों। कौन सी? नेपाली, मैथिली और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। कब? 73वां संविधान। कब दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन कब? 1992 के तहत। इसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन होता है दोस्तों? 92वां संविधान संशोधन होता है। 92वां संविधान संशोधन कब होता है? 2003 में होता है। और जब 92वां संविधान 2003 में हुआ, उसके तहत हमें कितनी भाषा जोड़ने को मिली दोस्तों? 4 भाषा जोड़ी गई। कब? जब 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें हमें कितनी भाषा जोड़ने को देखने को मिली दोस्तों? उसमें हमें 4 भाषा देखने को मिली। इससे पहले मेरे पास कितनी भाषा हो गई थी? मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। इसके बाद में 3 भाषा जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा जोड़ी गई दोस्तों। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी दोस्तों। मेरे पास कितनी भाषा होगी? 18 भाषा। तो इसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 92वां संविधान संशोधन हुआ प्यारे दोस्तों। और वो कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और उसके अंतर्गत हमें कितनी भाषा जोड़ने के मिली? आप कह सकते हो कि सर हमने 4 भाषा जोड़नी थी। ठीक, 4 भाषा कौन कौन सी थी दोस्तों? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। कौन सी भाषा थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली भाषा दोस्तों। ये कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये भाषा जोड़ी गई थी। अब हमारे पास वर्तमान में कितनी भाषा हो चुकी? 22 भाषा। भाषाओं का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? 8वीं अनुसूची में मिलता है प्यारे दोस्तों। बात की जाए कब? 52वां संविधान संशोधन। कब? 52वां संविधान संशोधन कब होता है प्यारे दोस्तों? 1985 को होता है। और 52वां संविधान संशोधन जब 1985 को होता है, इसका संबंध दोस्तों किससे? 10वीं अनुसूची शामिल करी गई थी इसमें प्यारे दोस्तों। कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी? 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी। देखो, आप लोगों से याद करने की ट्रिक बताता हूँ। क्या? 5 और 2 कितना हो? 5 दूनी 10।
52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 का हुआ था। और इसमें कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी प्यारे दोस्तों? 10वीं अनुसूची। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से संबंधित है प्यारे दोस्तों। किससे? दल बदल से संबंधित है। इसके बाद में आता है दोस्तों कौन सा? 73वां संविधान संशोधन कब होता है? आपका जवाब क्या होगा? 1992 में होता है दोस्तों। कब होता है? 73वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में होता है। और इसका संबंध प्यारे दोस्तों किससे है? ग्राम पंचायत से है दोस्तों। और इसका संबंध किससे है? ग्राम पंचायत से है। इसका नहीं सॉरी यार, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 1992 में हुआ प्यारे दोस्तों। और इसके तहत हमें कौन सी अनुसूची ऐड की? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध में आप लोगों से पूछूं 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आपका जवाब क्या होगा? 11वीं अनुसूची का संबंध प्यारे दोस्तों किससे है? ग्राम पंचायत से है दोस्तों। किससे? क्या? ग्राम पंचायत से। इसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन होता है प्यारे दोस्तों? 74वां संविधान संशोधन होता है। और वो भी कब होता है? 1992 में होता है। और उसके तहत हमें दोस्तों कौन सी अनुसूची देखने को मिली? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। क्या? 12वीं अनुसूची। मैं बोला आप लोगों से कि 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आपका जवाब क्या होगा सर? 12वीं अनुसूची का जो संबंध है शहरी क्षेत्र से है दोस्तों। किससे? नगर पालिका शहरी क्षेत्र से है। मैंने आप लोगों से यहाँ तक का करवा दिया। इसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन हुआ प्यारे दोस्तों? 57वां संविधान संशोधन हुआ। 57वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 2011 को हुआ प्यारे दोस्तों। कब हुआ? 57वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 2011 को हुआ। इसमें हमें क्या देखने को मिला? भाग 4 क को जोड़ा गया था दोस्तों। क्या? भाग 4 क को जोड़ा गया था। किसको? भाग 4 क को क्या करा था? इसमें हमने ऐड किया गया था। किसके तहत? 57वां संविधान संशोधन सन 2011 के तहत किया गया था दोस्तों ऐड। बात की जाए जो भाग 4 का संबंध है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। किससे? नागरिकता से संबंधित है। बात की जाए किससे? नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन होता है? 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1976 में हुआ। क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1976 में हुआ। इसके अंतर्गत हमें क्या हुआ? उद्देशिका में जो है संशोधन किया गया दोस्तों। उद्देशिका में संशोधन कैसे किया गया? उद्देशिका में जब संशोधन किया गया, इसके प्रथम पैरे में दोस्तों क्या? इसके प्रथम पैरे में समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। प्रथम पैरे में कौन से शब्द जोड़े गए थे प्यारे दोस्तों? समाजवादी, पथनिरपेक्ष और क्या दोस्तों? ये शब्द जोड़े गए थे। और इसके छठे पैरे में दोस्तों कौन से शब्द जोड़े गए थे? अखंडता शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों। क्या? अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। कब? मैंने क्या बताया आपसे? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1976 को हुआ। इसमें क्या हुआ? उद्देशिका में संशोधन हुआ। उद्देशिका में संशोधन तो हुआ, लेकिन और उसके साथ साथ हमने क्या देखने को मिला? जो प्रथम पैरे में समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द देखने को मिले हमें। और छठे पैरे में हमने किन शब्द को ऐड किया गया था दोस्तों? अखंडता शब्द को ऐड किया गया था। ठीक, बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रखा प्यारे दोस्तों कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 1956 को दोस्तों। और इसे अब क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। अगर आप लोगों से पूछा गया कौन सा संविधान संशोधन अब निरस्त हो चुका है? 7वां संविधान संशोधन। अगर आप लोगों से पूछा कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आपका जवाब क्या होगा? सन 1956 में होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही है तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करो। और जिस भाई ने अब तक वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, कृपया करके वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक, जिससे आने वाला मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बनेंगे। और यहाँ से जो हर एक व्यक्ति, देखो आप लोगों ने इतना पढ़ रखते हो कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में हुआ। लेकिन जब आप लोगों से वो पूछ लिया जाता है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में तो हुआ था, लेकिन उसके तहत क्या हुआ था? किसी ने नहीं पता होता। लेकिन इसके तहत क्या हुआ था? किसको निरस्त कर दिया गया था दोस्तों? क्या? निरस्त कर दिया गया था। बात की जाए फिर कौन सा? 44वां संविधान संशोधन की बात करें। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 2011 को हुआ। कब? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 2011 को हुआ। और उसमें हमने क्या देखने को मिला? इसमें अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 19 में। जो अनुच्छेद 19 है, इसको समाप्त किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? आपका जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों कि 44वां संविधान संशोधन सन 2011 के तहत क्या हुआ? अनुच्छेद 19 को समाप्त कर दिया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि 57वां संविधान संशोधन कब हुआ? आपका जवाब क्या होने वाला है कि सन 2011 में हुआ। कब? 57वां संविधान संशोधन कब हुआ प्यारे दोस्तों? सन 2011 में हुआ। इसके तहत हमें क्या देखने को मिला कि अनुच्छेद 19 को क्या कर दिया? इसमें ऐड कर दिया गया था।
अनुच्छेद 19 गया को किसके तहत ऐड किया गया था प्यारे दोस्तों? आपका जवाब क्या होगा सर? 97 संविधान संशोधन सन 2011 के तहत। इसके बाद में क्या होता है, जोड़ा गया था, इसमें कौन सा? बात की जाए अनुच्छेद 19 गया का संबंध किससे है प्यारे दोस्तों? अनुच्छेद 19 गया का संबंध अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए किससे है, आपके मुझ सर संस्था, संघ या सहकारी समिति बनाने की संतरता जो है हमें किसके तहत दी गई है? मतलब कि हम जो भी मतलब कि कोई संस्था या संघ बनाते हैं, हमें किसके तहत बनाते हैं दोस्तों? हम अनुच्छेद 19 गया का प्रयोग करके बनाते हैं प्यारे दोस्तों। क्या? अनुच्छेद 19 गया का प्रयोग करके बनाते हैं। इसके बाद में की जाए क्वेश्चन नंबर 13 की बात, कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? आपका जवाब क्या होने वाला कि 2002 में हुआ मेरे भाई। कब हुआ? कि 86वां संविधान संशोधन प्यारे दोस्तों कब हुआ? सन 2002 के तहत हुआ। बात की जाए 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? सर 1976 के तहत हुआ। इस 1976 में तो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, लेकिन इसके तहत क्या हुआ कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, इनको शामिल कर लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके तहत शामिल किए गए थे प्यारे दोस्तों? आपके अनुसार 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के तहत शामिल कर लिए गए थे। मैं कहने को आप लोगों से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से लिए गए हैं? आपका जवाब क्या होने वाला है? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से हुए। इसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन होता है? 70वां संविधान संशोधन होता है प्यारे दोस्तों। कब होता है? सन 1992 ईस्वी में होता है प्यारे दोस्तों। कब? 70वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 1992 में हुआ। आइए दोस्तों बात करते हैं 16वां। इसमें क्या पूछ रखा है? 104वां संविधान संशोधन। आपका जवाब क्या होगा? 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? सन 2019 में हुआ प्यारे दोस्तों। कब? सन 2019 में। पूछ लिया जाए कि 70वां संविधान संशोधन सन 1992 में और 104वां संविधान संशोधन सन 2019 में होता प्यारे दोस्तों। इसके बाद में आया कौन सा? 24वां संविधान संशोधन प्यारे दोस्तों। कौन सा? कि 24वां संविधान संशोधन कब हुआ? आपका जवाब क्या होने वाला? सर 1997 में होता। कब हुआ था? 1997 के अंतर्गत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रखा कि 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। इसमें दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब? कब हुआ था दोस्तों? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? 69वां संविधान संशोधन की बात करें कब? 1991 में हुआ था। इसको क्या हुआ था? दिल्ली को जो है राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था दोस्तों। और इसे लागू कब किया गया था? सन 1992 में लागू किया गया था। कब? 69वें संविधान संशोधन की बात करें जाए तो इसे लागू कब किया गया था? सन 1992 में किया गया था लागू। तो और बात की जाए कि 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। आपका जवाब क्या होगा सर? दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके बाद में आता है सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है कब लागू किया गया था प्यारे दोस्तों? सूचना का अधिकार जो लागू किया गया था सन 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद में होता है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब होता है प्यारे दोस्तों? सन 1989 ईस्वी को होता है। इसके तहत क्या होगा कि जो दोस्तों जो मताधिकार की आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। किसके? 18 वर्ष कर दी गई। तो किस संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन के तहत प्यारे दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु कितनी कर दी दोस्तों? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और बात की जाए 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? आपका जवाब क्या होगा सर? 1989 ईस्वी में होता। बात की जाए प्यारे दोस्तों कब? 21वां संविधान संशोधन की। कब? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब होता है प्यारे दोस्तों? नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 है। मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसने की गई थी दोस्तों? मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किसने की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी प्यारे दोस्तों। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और कराची अधिवेशन में की थी प्यारे दोस्तों। कब? 1931 में। किसने? मौलिक अधिकारों की मांग अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए किसने की थी, तो आपका जवाब क्या होगा सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। वो कराची अधिवेशन में किया थे। और जो कराची अधिवेशन हुआ प्यारे दोस्तों कब हुआ था? वो सन 1931 में हुआ था। जिस वक्त कराची अधिवेशन हुआ था सन 1931 में, उस वक्त क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी दोस्तों। और उसका आपका जवाब क्या हुआ? कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बात की जाए भारत की नागरिकता प्राप्त। भारत की नागरिकता हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं दोस्तों? सन 1955 अधिनियम के तहत करते हैं दोस्तों। कब? सन 1955 अधिनियम के तहत हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रखा है कि सर प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? आपका जवाब क्या होगा सर? 29 अगस्त सन 1947 में तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था। मैंने बोला आप लोगों से कि
इसको प्रकाशित कब किया गया था दोस्तों? प्रारूप समिति को प्रकाशित किया गया था 21 फरवरी सन 1948 को। गठन कब किया हुआ था? देखो, प्रारूप समिति का गठन तो हुआ था कब? 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हुआ था। कब? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 29 अगस्त सन 1947 को। और में बात की जाए इसको प्रकाशित कब किया गया था, तो 21 फरवरी 1948 को हुआ था दोस्तों। कब? 21 फरवरी 1948 को हुआ था। बात की जाए प्रारूप समिति का दूसरा प्रारूप तैयार और प्रकाशित हुआ था, वो कब हुआ था प्यारे दोस्तों? अक्टूबर 1948 में होता। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति का दूसरा प्रारूप तैयार और प्रकाशित कब हुआ था, आपका जवाब क्या होगा सर? 1948 को हुआ था। दोस्तों देखो, मैंने यहाँ से लेके जितने भी संविधान संशोधन थे मैंने आप लोगों से करवा दिए। संविधान संशोधन अधिनियम थे, मैंने आप लोगों से करवा दिए दोस्तों। अगर एक आधा कोई छूट गया हो तो दोस्तों मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा आप लोगों से, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।